यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.2 का हम 2 और 3 नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 नंबर प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन ये प्रतिच्छेद कर, कौन ये रेखाएं, 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कौन समांतर होती है और कौन समपाती होती है। समझ में आया? तो देखिए हम 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 का पहला इसमें है, देखिए समीकरण यहां पर दिया हुआ है तो लिखेंगे 5x और -4y + 8 = 0। ठीक है, और यह हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर ठीक है, जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान A1 = हो जाएगा A1 = 5 हो जाएगा, यानी A1 का मान 5 हो गया। B1 का मान क्या हो जाएगा, B1 बराबर, तो B1 का मान हो जाएगा -4। ठीक है, और C1 = क्या होगा, तो C1 = हो जाएगा 8। ठीक हो जाएगा। तो यह समीकरण 1 से A1 B1 C1 प्राप्त हो गया। फिर इसी प्रकार ऐसे ही लिखते हैं हम समीकरण 2 को समीकरण A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो अब यहाँ हो जाएगा A2 = कितना होगा, A2 = हो जाएगा 7। ठीक, B2 = हो जाएगा कितना, तो B2 = 6 हो जाएगा। C2 = हो जाएगा -9 होगा। तो अब A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 प्राप्त कर लिए। तो अब इसके बाद में हम इसका ये अनुपात प्राप्त करते हैं A1/A2। अब इस अनुपात का तुलना करते हैं तो यहां पर लिखेंगे हम नाउ A1/A2। ठीक है, तो A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान कितना है 7। ठीक है, B1/B2, तो B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान क्या है 6। ठीक है, तो हो जाएगा 4, यानी 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 तियाई 6। ठीक, तो यहाँ होगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद में हो जाएगा C1/C2। ठीक है, तो C1/C2, तो C1 का मान है 8 और C2 का मान क्या है -9 है, बराबर इसे लिख देंगे -8/9 हो गया। C1/C2 का मान प्राप्त कर लिए। अब यहां पर लिखते हैं हम, लिखेंगे चूंकि देखिए 5/7 है A1/A2 का मान, यानी 5/7 लिख देंगे। ठीक है, B1/B2 का मान क्या है -2/3, तो यहां लिख दीजिए -2 हो जाएगा 3। ये दोनों क्या बराबर हो रहा है,
यह बराबर नहीं है, नॉट इक्वल हो गया। तब यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज कि दैट इंप्लाइज 5/7, यह क्या है 5/7 A1/A2 का मान है, A1/A2 हो जाएगा और नॉट इक्वल -2/3 कितना है, -2/3 B1/B2 का मान है, तो B1 बटा क्या हो जाएगा B2, ठीक। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक। तो दिए गए यहाँ पर देखिए दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब ये A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा और द्वितीय हल होगा, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्यों प्रतिच्छेद करती है कि क्यों कि इसका केवल एक हल होगा, समझ में आया। अब यहां पर देखिए एक नंबर समझ में आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम 2 बताते हैं, 2 का 2 हम बताते हैं, 2 नंबर के 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले समीकरण लिखते हैं, इसमें क्या दिया है देखिए। तो 2 नंबर समीकरण 2 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या है, तो 9x प्लस यहाँ पर दिया है 9x प्लस 3y, ठीक, और प्लस है ना, यानी यहाँ पर दिया है 9x प्लस 3y और प्लस 12 और बराबर में दिया है 0, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में है दूसरा समीकरण 18x प्लस 6y प्लस दिया है कितना 24 बराबर दिया है 0, समीकरण 2 हो गया। इसी तरह समीकरण 1 को समीकरण ये A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो A1 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 9 प्राप्त हो जाएगा, B1 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 प्राप्त होगा, और C1 का मान क्या प्राप्त होगा, तो 12 प्राप्त होगा, ठीक है। A2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इसी तरह समीकरण 2 को भी तुलना करते हैं, तो A2 का मान 18 होगा और B2 का मान क्या हो जाएगा 6, ठीक, और C2 का मान कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। अब A1/A2 B1/B2 का मान प्राप्त करेंगे, देखिए हम A1/A2 और B1/B2 का मान प्राप्त करते हैं, तो A1/A2 का मान पहले प्राप्त करते हैं, तो A1 का मान है 9/A2 का मान है 18, तो 9 एकम 9 और 9 दूना क्या हो जाएगा 18 बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में B1/B2 का मान प्राप्त करेंगे, तो B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है 3 और B2 का मान कितना है 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 का हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद में प्राप्त करते हैं C1/C2 बराबर, C1 का मान कितना है 12 और बटा हो जाएगा C2 का मान कितना है 24 हो गया, तो 12 एकम 12 12 गुना क्या हो जाएगा 24, 1/2, तो 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/2 सब कहा गया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, चूंकि 1/2 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो 1/2 A1/A2 का मान है, 1/2 B1/B2 का मान है और 1/2 C1/C2 का मान है ना। तो ये क्या है, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, जब अनेक हल होगा तो संगत होगा, और संगत होगा तो यह समपाती होगा, ठीक है। ये संगत होगा, आश्रित होगा, और यह क्या हो जाएगा समपाती होगा। तो इसमें पूछ ना रहा है समपाती, तो यहाँ पर लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी, तो समपाती होगी, ठीक है। लिख देंगे कि समपाती होगी या समपाती है, ठीक, समझ में आ रहा है।
तो अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर, अब 2 के 3 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए तो ध्यान से। अब यहाँ पर पहले 2 का 3 वाला समीकरण पहले लिखते हैं, ठीक है। दिया हुआ मान तो 6x - 3y दिया है, 6x - 3y और +10 है और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद में दिया ये समीकरण 1 हो गया और ये 2x - y और प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल हो जाएगा 0, इक्वेशन सेकंड होगा। तो ये समीकरण 1 को भी समीकरण ये a1x + b1y + c1 से तुलना करते हैं तो a1 का मान क्या हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा और b1 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा तो -3 प्राप्त हो जाएगा, c1 का मान कितना तो 10 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरीके से a2 का मान 2 होगा, a2 का मान कितना होगा तो 2 हो जाएगा, b2 का मान क्या होगा तो -1 होगा और c2 का मान क्या होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए a1/a2 और a1/a2 का मान प्राप्त करते हैं तो a1/a2 यानी 6 बटा कितना होगा 6/2, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, ठीक 3 हो गया। b1/b2 का मान प्राप्त करते हैं तो b1/b2 का मान हो जाएगा -3 और बटा हो जाएगा -1, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा 3 और फिर हो जाएगा c1/c2 का मान प्राप्त करते हैं तो c1/c2, तो c1 का मान कितना हो गया c1 का मान 10 हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 9, ठीक। तो देखिए तो 3 बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर लिख दिया जाएगा 3 बराबर 3 है, ठीक। ये क्या 10/9 बराबर नहीं ना है तो 10 बटा क्या हो जाएगा 9, यानी यह बराबर नहीं है, ठीक। तो a1/a2 स्क्वायर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक। तो इस स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये दोनों समीकरण एक दूसरे के यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी तो ये समांतर होगी, ठीक है। दिए गए समीकरण युग्म में रेखाएं क्या होगी तो समांतर होगी, समांतर होगी या समांतर है, ठीक है, समांतर होगी। क्यों? क्योंकि कोई हल नहीं होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। तो दिए गए समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है, समांतर होंगे। ये a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक। चलिए हम 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर के पहला हम बताते हैं। पहला नंबर देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना, तुलना करना है और बताना है कौन संगत है और कौन असंगत है। तो संगत और असंगत के लिए देखिए इसमें आपको इसके 3 मंत्र हैं, यानी 3 ये इंपॉर्टेंट शर्तें हैं और तीनों इंपॉर्टेंट शर्तें को हम इसका वीडियो पहले बना चुके हैं। आप चाहिएगा तो इसका लिंक देखिएगा तो आई बटन में मिल जाएगा, आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप ये तीनों के तीनों अगर शर्तें आपको पूर्ण रूप से ये जानकारी हो जाएगा तो इसको बनाने में बहुत ही समझ चाहिए कि आपको आनंद आएगा, ठीक है। चलिए 3 के हम पहला सोल्व करते हैं। 3 का पहला इसमें देखिए सेम ऐसे ही बनेगा। 3 का पहला है, जैसे देखिए तो लिखा है 3 का पहले समीकरण लिखिए 3x, ठीक, और प्लस हो जाएगा 2y, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर उसके बाद में लिख देंगे 2x और माइनस हो जाएगा 3y और इज इक्वल हो जाएगा कितना 7। ये समीकरण ये सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 को, समीकरण a1x + b1y + c1 है ना, तो इसको आप कर दीजिए इसी फॉर्म में बना दीजिए, बराबर हो जाएगा क्या चीज c1 से तुलना करने पर
तो a1 का मान कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। b1 का मान कितना हो जाएगा, तो b1 का मान हो जाएगा सिर्फ 2 होगा, और c1 का मान हो जाएगा कितना, तो 5 हो जाएगा। समझ में आया। फिर समीकरण 2 को समीकरण a2x प्लस b2y आप प्लस जो c2 है इसको आप लिख दीजिए बराबर c2 से तुलना करने पर a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा -3 और c2 का मान हो जाएगा 7। ठीक है। उसी प्रकार a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान हम प्राप्त करते हैं। मान प्राप्त करेंगे तो a1/a2 का मान क्या है, 3। ठीक है। a1 का मान 3 और a2 का मान 2 हो गया। फिर उसके बाद b1/b2 तो b1 बटा लिख देंगे b2, तो b1/b2 b1 का मान कितना दिया है 2 और b2 का मान क्या है -3 बराबर हो जाएगा -2/3। फिर उसके बाद में लिखते हैं हम c1/c2 का मान प्राप्त करते हैं। तो c1 का मान क्या है, इसमें 5 है और c2 का मान 7 है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए चूंकि लिख देंगे कि a1/a2 है तो a1/a2 का मान कितना है, तो 3 बटा यहाँ दिया है 2, फिर यहाँ पे लिखा है -2/3 ये b1/b2 का मान है, ये हो जाएगा -2/3। ये किसका मान है, तो b1/b2। ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे, तो c1/c2 की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है। तो दिए गए समीकरण युग्म क्या क्या है, जब a1/a2 देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ठीक, जब ऐसे स्थिति रहे, ठीक है, आपको 3 स्थिति बता देते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 रहे तो दिए गए समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। ठीक है, यानी अद्वितीय हल होगा। तो जब हल होगा तो इस समय ये इसका ये हल संगत होगा। ठीक है, एक कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन a1/a2, ठीक है, यहां पर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ठीक, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान सब का मान बराबर हो तब उस स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब हल होगा तब जाकर के यह क्या होगा, संगत हो जाएगा। समझ में आया। और एक कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, असंगत होगा। समझ में आया, असंगत होगा। ठीक, असंगत का एक जगह है, ठीक है, कि जब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। इसका हल हो रहा है, इसका हल हो रहा है, इसलिए संगत हो गया। समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इसमें हम देखिए इसमें आपको 3 मंत्र बता दिए और ये 3 इंपॉर्टेंट शर्तें बता दी और तीनों इंपॉर्टेंट शर्तें किसमें कौन लागू होगा। जब ये हल होगा तो संगत होगा और हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो आप बना लीजिएगा। तो चलिए इसमें क्या है, यह a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो इसका हल होगा, केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, यानी दिए गए समीकरण युग्म का लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा दिए गए समीकरण युग्म का क्या होगा, दिए गए समीकरण युग्म यानी संगत है। दिए गए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। हल हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। समझ में आया। चलिए 3 का आप ये सब बना लीजिएगा। तो अब देखिए 3 का 2 इसी तरह बना लीजिएगा। यदि ऐसे आ जाए तो संगत होगा। अगर दूसरा अगर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 हो, ठीक है, इज इक्वल c1/c2 हो तभी संगत होगा। a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो तब उस समय असंगत होगा। समझ में आया। तो आप ये इस सभी को, ये 3 में जितने भी प्रश्न आप ये दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए तो आपका ये होगा 3 कंडीशन होगा। तो इस कंडीशन में आएगा तो संगत होगा, इस कंडीशन में आएगा
ऐसे इस कंडीशन में आएगा तो क्या हो जाएगा, संगत होगा। और इस कंडीशन को अगर यदि फॉलो कर रहा है तो असंगत होगा। समझ में आया? तो आप ये क्या कीजिए, आप 3 के जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उस प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।